हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज की लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। आज हम इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जानेंगे। आज की ये सारी टॉपिक हैं, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हम पढ़ेंगे। ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ये लिंक इस्टेब्लिश करता है दूसरी कंट्रीज़ की पार्लियामेंट के साथ। हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसका ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप लिंक इस्टेब्लिश करता है दूसरी कंट्रीज की पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप जो है, ये हमारी कंट्रीज के साथ दूसरी कंट्री के की जो पार्लियामेंट है उसके साथ जो है लिंक इस्टेब्लिश करता है। यानी कि ये सिर्फ दो ही कंट्रीज के साथ बाइलेटरल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, इंडिया की पार्लियामेंट और किसी एक दूसरी पार्लियामेंट के साथ। इसमें सिर्फ इंडिया की पार्लियामेंट और एक कोई और एक भी कंट्री की पार्लियामेंट होती है, सिर्फ दो ही पार्लियामेंट होते हैं। और ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है, ये दूसरी पार्लियामेंट है वर्ल्ड की। जैसे कि लगभग 180 कंट्रीज हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंतर्गत, और इनकी जो पार्लियामेंट है इन कंट्रीज़ की, उनके साथ ये लिंक इस्टेब्लिश करता है। और ये जो है सिर्फ इंडिया की पार्लियामेंट और किसी एक दूसरी कंट्री, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन हो गई, उसके साथ इंडियन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, या अगर कोई और दूसरी ग्रुप बनाई जाती है तो वो दूसरी कंट्री के साथ होगी। ये बायलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, ये वर्ल्ड की जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं उनकी एक यूनियन है, वर्ल्ड पार्लियामेंट पार्लियामेंट्स यूनियन। इसमें लगभग 180 कंट्रीज की पार्लियामेंट है। आगे हम वन बाय वन जानेंगे। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं उनकी पार्लियामेंट की एसोसिएशन है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रही हैं। जिन कंट्रीज पे ब्रिटेन का रूल रहा है, उन कंट्रीज का एक जो है ग्रुप है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। पार्लियामेंट्री फोरम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाती है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, एंड मैनेजमेंट हो गया, या क्लाइमेट चेंज हो गई, या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इन सब्जेक्ट्स पे जो है पार्लियामेंट्री फोरम्स बनाई जाती हैं। और इनमें जो जो इंडिया के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं इंडियन पार्लियामेंट के, वो अपने ओपिनियन और आइडियाज़ शेयर करते हैं इन सारी टॉपिक्स के अनुसार। और वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जो है इनके लिए, इनके रिगार्डिंग जो है स्टेप्स लेते हैं। कल की जो लेक्चर थी उनमें हमने क्या क्या जाना था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं।
जैसे स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं हमने ये जाना था। स्टैंडिंग कम्युनिटी कमिटी जो है वो परमानेंट नेचर की होती है। एडहॉक कमिटी जो है ये टेम्पररी होती है। और एडहॉक कमिटी के अंदर ही जो है सेलेक्ट कमिटी या जॉइंट कमिटी आती है। जॉइंट कमिटी में दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं। और एक इंक्वायरी कमेटी आती है। ये किसी एक सब्जेक्ट पे जो है इंक्वायरी करती है, किसी एक टॉपिक पे, एक विषय पे। और ये तीनों जो है वो टेम्परेरी नेचर की होती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमने जाना था। इनमें 22 मेंबर्स होते हैं। 15 लोकसभा से एंड 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो 3 रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को। और उन 3 रिपोर्ट्स पे जो है ये उनकी रिपोर्ट्स को ऑडिट करती है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में हमने जाना था कि ये एस्टिमेट्स कमेटी जो है लार्जेस्ट कमेटी है। लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की। ये 30 मेंबर कमेटी होती है। और ये जो सारे मेंबर्स हैं, जो 30 मेंबर्स, वो लोकसभा से होते हैं। इथिक्स कमेटी में राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। हमने कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जाना था कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो कंपनी जिनमें गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा का शेयर हो, इक्विटी हो, वो कंपनीज पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज कहलाती हैं। और उनकी जो जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं या फंक्शनिंग है, ये ये कमेटी देखती है। कमिटी ऑन पिटीशंस हमने जाना था। ये कमिटी ऑन पिटीशंस जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करती है। जो भी पब्लिक जो है अपनी ग्रीवेंसेस पिटीशन के फॉर्म में हाउसेज में सबमिट करती हैं। और उन पिटीशंस पे जो है ये कमेटी जो है एग्जामिन करके और उन पे एक्शन लेती है, या कोई रिकमेंडेशन सजेस्ट करती है। और उसको जो है पार्लियामेंट के द्वारा अपनाई जाती है, हाउसेज के द्वारा। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस हमने जाना था कि जो हाउस के प्रिविलेजेस हैं, या तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस हो या इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हो, उन प्रिविलेजेस को ये कमिटी देखती है। और अगर किसी भी तरह का ब्रीच हो जाए इन प्रिविलेजेस का, यानी कि उल्लंघन हो जाए, तो उस केस में क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ये कमेटी जो है रिकमेंड करती है। कि अगर किसी मेंबर ने पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया है तो उनके अगेंस्ट किस तरह के एक्शन लेने हैं, ये कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस देखती है। इथिक्स कमेटी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोड ऑफ कंडक्ट देखती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि उनका किस तरह से बिहेवियर है हाउसेज में, वो देखती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में जो है हाउस में ये डिसिप्लिन और डिकोरम बना करके रखती है इथिक्स कमेटी। और अगर कि कोई मेंबर जो है कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं तो उनको या तो सस्पेंड कर दी जाती है हाउस की सीटिंग से, या उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल की जा सकती है इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज हमने जाना था कि जो भी मिनिस्टर जो है हाउस में एश्योरेंसेज देते हैं, जो भी आश्वासन देते हैं हाउस में कि कौन सी स्कीम कब तक चलनी है और कैसी चलनी है, उसके रिगार्डिंग जो है
ये कमेटी देखती है क्या कि वो मिनिस्टर जो है अपनी आश्वासन को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, वो ये कमेटी देखती है। कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हमने जाना था कि जब जब भी कोई एक्ट बन जाती है पार्लियामेंट के थ्रू, वो एक्ट जो है स्केलेटन फॉर्म में होती है। वो एक्ट बनने के बाद ही जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हो जाता है। एक्ट बनने के बाद जो है रूल्स लाई जाती है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, और ये रूल्स ही जो है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाती हैं। यानी कि एक्ट बन जाने के बाद उस मिनिस्ट्री के द्वारा रूल्स लाई जाती है, और उन रूल्स को सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ये कमिटी देखती है कि ये जो रूल्स बनाई गई हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, क्या वो एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है या एक्ट को वायलेट करके बनाई गई है। ये कमेटी देखती है, कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। आज की जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या होती है? ये एक लिंक की काम करती है, लिंक बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके थ्रू जो है इंडियन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने लेजिस्लेटिव नॉलेज है या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको शेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के मेंबर के साथ। और दूसरी कंट्री के पार्लियामेंट में जो भी रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं या जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंडियन पार्लियामेंटेरियन सीखते हैं उन कंट्रीज की पार्लियामेंट से। ये जो लिंक जो है वो डेलीगेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। यानी कि यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उस कंट्री के उस कंट्री की पार्लियामेंट को विजिट करते हैं, और उन कंट्री की पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, या गुडविल मिशंस भेजी जाती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस या डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाते हैं फॉरेन पार्लियामेंट के साथ। इंटर पार्लियामेंट्री जो रिलेशंस हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आज जो एक पार्लियामेंट जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरी पार्लियामेंट भी सेम प्रॉब्लम फेस करे। तो अगर किसी एक पार्लियामेंट ने जो है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन ला लिया है, जो भी सॉल्यूशंस लिए हैं या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए हैं, तो वो प्रैक्टिसेस जो हैं ये चीज़ें दूसरी पार्लियामेंट के साथ शेयर की जाती हैं, ताकि वो भी जो है ऐसी सिचुएशन आने पे सेम तरह के जो है सॉल्यूशन दे सकें। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट करनी है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, एआई, उसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कैसे इंटीग्रेट किया जाए ताकि जो जिससे मेंबर्स जो हैं को आसानी हो जाए लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, ज़्यादा जो है उनको वक्त कम लगे, और उनका जो वर्क जो है ज़्यादा इफ़िशियंट हो पाए पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में। और ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है ये नेशनल ग्रुप की काम करती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं वो हर कंट्रीज की एक नेशनल ग्रुप होती हैं। और उसी तरह से जो इंडिया की जो नेशनल ग्रुप है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन की, ये है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इसका नाम है। और ये जो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इंडिया ब्रांच का भी काम करती है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का। यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में जितनी भी कंट्रीज हैं उन हर कंट्रीज की एक कंट्री की ब्रांच होती है। जैसे हमारी इंडिया के केस में इंडिया इंडिया ब्रांच। 1 मिनट।
तो ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो इंडिया ब्रांच का भी काम करती है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का। कंपोजिशन क्या है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को 1949 में फॉर्म किया गया था, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मोशन ला करके, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ग्रुप बनाई गई है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि अपने डिसीजंस जो है वो खुद से ले सकती है। इसके लिए किसी, जैसे कि मिनिस्ट्री हो गई या एग्जीक्यूटिव पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। इसकी जो मेंबरशिप है वो पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स जो हैं वो ले सकते हैं, वो सारे इसके मेंबर बन सकते हैं। और जो भी फॉर्मर पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो इस ग्रुप का एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनके पास जो है लिमिटेड राइट्स ही होती हैं। और ये जब भी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग्स होती है उनमें ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंटशिप जो है वो लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। लोकसभा के स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। और डिप्यूटी स्पीकर जो हैं लोकसभा के और डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, ये जो है एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि ये जैसे लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर और या डिप्यूटी चेयरमैन जैसे कोई व्यक्ति बनते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और सेक्रेटरी जनरल जो है वो लोकसभा के, वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। और 1985 में जो है ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के रिकमेंडेशन पे ही एक अवार्ड का गठन किया गया था, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड। ये अवार्ड जो है, जो भी पार्लियामेंटेरियन जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दिए रहते हैं पार्लियामेंट के सीटिंग्स में, या अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मेजर चेंजेस लेकर के आए होते हैं, उनको ये आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दी जाती है। हर साल ये अवार्ड जो है दी जाती है। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप क्या होती है? ये जो है बायलैटरल रिलेशन इनकरेज करती है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कंस्टिट्यूट पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप विथ अदर कंट्रीज इन इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है प्लस अदर कंट्री की पार्लियामेंट, ये दोनों मिल करके जो है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाते हैं। ईच जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप है उसमें मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट से होते हैं, दोनों हाउसेस से, लोकसभा से और राज्यसभा से भी। और स्पीकर जो है लोकसभा के वो इसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो मीटिंग्स जो है वो फॉरेन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप की जब भी विजिट होती है उसकी साइड लाइन्स पे इनकी मीटिंग्स को अरेंज किया जाता है। और इनकी मीटिंग्स जो है पार्लियामेंट हाउस के कम्प्लेक्स में ही होती हैं। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू मेंटेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो है असिस्ट करती है इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को जो है एक्सचेंज करने में पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ के रिलेटेड। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये इम्पोर्टेंट होती है ये टॉपिक।
ये एक जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स का, यानी कि जो भी वर्ल्ड की पार्लियामेंट्स हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पीस, डेमोक्रेसी, इंडियन इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग जो है उसको प्रमोट करती है वर्ल्ड के पार्लियामेंट के बीच। इसको 1889 में जो है बनाया गया था। फ्रांस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो यूके के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, उन्होंने जो है 1889 में जो है इसको फॉर्म किया था। इसका हेड क्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके मेंबर जो हैं लगभग 180 कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स हैं और 14 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज हैं। इसका मोटो जो है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ये मोटो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। और इंडिया का जो मेंबरशिप है इसका, वो इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर था। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थ्रू स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव पार्लियामेंट, पीस, कोऑपरेशन और ह्यूमन राइट्स को इनकरेज करती है ये ग्रुप, ये यूनियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में। ये सपोर्ट करती है जेंडर इक्वलिटी को और यूथ का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, इसको सपोर्ट करती है। ये एक जो है डायलॉग के प्लेटफॉर्म के भी काम करती है ग्लोबल इश्यूज पे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, डेवलपमेंट्स हो गए, या ह्यूमन राइट्स का कहीं पे अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो है ये प्लेटफॉर्म की काम करती है। गवर्निंग काउंसिल जो है इसकी, वो मेन डिसीजन बॉडी होती है। असेंबली जो है इसकी बाई एनुअल होते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल मेंबर, सारे मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। बाई एनुअल का मतलब साल में 2 बार। एक होता है बाई बाई इनियल, और एक बाई एनुअल होता है। बाई इनियल जो है 2 साल में एक बार होती है, एवरी 2 ईयर्स। और ये बाई एनुअल जो है 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 टाइम्स इन ईयर। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इसका, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है और इसके प्रेसिडेंट को जो है 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अभी करेंटली जो है वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटेरिएट जो है वो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है। इंडिया और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो है क्या रिलेशन है इंडिया का इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ? इंडिया जो है एक्टिव मेंबर है इसकी शुरुआत से ही। और इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो नेशनल ग्रुप होती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। इंडिया के डेलीगेशंस जो है वो रेगुलरली इसकी असेंबली को अटेंड करते हैं। और इससे पहले जो है वो कई बार लीडरशिप रोल्स भी निभा चुके हैं इंडिया के मेंबर्स। प्रमोट इंडियाज व्यू ऑन पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट, इक्वलिटी ऑन द ग्लोबल स्टेज। ये जो है इंडिया के व्यूज़ को जो है, इंडिया जो है अपना व्यूज़ जो है यहाँ पे रखता है पीस के रिगार्डिंग, डिसआर्मामेंट के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या इक्वलिटी के रिगार्डिंग। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों को नष्ट करना, जैसे कि इंटरमीडिएट रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल,
तो इस तरह के अगर कभी भी डिसआर्मामेंट का एग्रीमेंट होता है तो इस तरह की जो मिसाइल्स है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनको नष्ट किया जाता है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो असेंबलीज हैं वो साल में 2 बार होती हैं, जो कि ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किए जाते हैं। मिशन टू कन्फ्लिक्ट एरियाज टू प्रमोट पीस एंड डायलॉग, ये रिपोर्ट्स या पब्लिकेशंस जारी करती है डेमोक्रेसी पे, वुमेन इन पॉलिटिक्स पे या यूथ इन पार्लियामेंट पे। ये जो फ्रेजाइल पार्लियामेंट्स हैं वो पार्लियामेंट यानी कि जिनका जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, या वैसी डेमोक्रेसी जो अभी ट्रांजिशन में है, यानी कि वो जो है मोनार्की से जस्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुई है, उनको जो है ये सपोर्ट करती है ताकि वो पार्लियामेंट्रियन इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट कर सके। समरी जो है वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक यूनिक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का काम करती है, पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का, जो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करती है, ह्यूमन राइट्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, थ्रू डायलॉग, कॉरपोरेशन एंड शेयर वैल्यूज। इंडिया क्या बेनिफिट्स जो है पाता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मेंबर होने से? ये हेल्प करती है इंडिया के पार्लियामेंट की जो मेंबर्स हैं उनको, ताकि ये दूसरी कंट्री के जो पार्लियामेंट है उनसे ये कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सके। द इवेंट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी चेंजेज रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं या कंटेम्प्रेरी चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड की दूसरी पार्लियामेंट के साथ, वो जो है इंडिया की पार्लियामेंटेरियन जो है स्टडी करते हैं और उनको सीखते हैं। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू मीट पार्लियामेंटेरियन इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग टूर्स इन अब्रॉड, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो टूर के थ्रू कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और लेजिस्लेचर का अक्रॉस द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस टू प्रमोट डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स थ्रू डायलॉग, कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी कि ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, ये जो भी मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के, जो भी कंट्रीज, उनकी जो पार्लियामेंट है उसकी एक ये एसोसिएशन है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में वो सारी कंट्रीज हैं जो जिन पे ब्रिटेन का रूल रहा है, यानी कि जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, उनकी ये एसोसिएशन है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में, जिसका उस समय नाम जो है एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन हुआ करता था, जिसे 1948 में चेंज करके कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन किया गया। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है। इसमें मेंबर जो है कम से कम लगभग 180 नेशनल, स्टेट, प्रोविंशियल या टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स हैं, लगभग 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का। यानी कि जो ये 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं इनकी पार्लियामेंट, और साथ में जो टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे कि इंडिया की जो स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो भी जो है इसके मेंबर हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के। ऑल स्टेट्स जो है, ऑल स्टेट लेजिस्लेचर
of India are members of Commonwealth Parliamentary Association. सारे स्टेट्स मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करती है। इनहेंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्लियामेंट्री स्टाफ। encourage dialogue and cooperation among Commonwealth parliaments, uphold human rights, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू, यानी कि लॉज बना करके, सपोर्ट इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट। स्ट्रक्चर क्या क्या है इसकी? जो जनरल असेंबली है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है मैनेज अफेयर्स बिटवीन असेंबलीज। इसकी सेक्रेटेरिएट जो है वो लंदन में लोकेटेड है, जो डेली फंक्शन करती है। और इसके रीजनल ग्रुप्स भी हैं जो 9 रीजन्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि अफ्रीका की ग्रुप्स हो गई रीजनल ग्रुप, एशिया की रीजनल ग्रुप हो गई, इंडिया की रीजनल ग्रुप हो गई, पैसिफिक रीजनल ग्रुप्स हो गई। इस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियन भी जो है वो वो काम करती है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने की। एक कॉमनवेल्थ, इसके अंतर्गत एक कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट भी होती है, जो यंग पीपल के बीच जो है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। सॉरी। इंडिया का क्या रोल है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में? इंडिया एक प्रोमिनेंट मेंबर है, सीपीए का प्रमुख मेंबर है। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो है हमेशा लगभग पार्टिसिपेट करते हैं इसकी मीटिंग्स में। सेवरल स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है वो इन इंडिया के वो इसके मेंबर हैं सीपीए के, जैसे कि सारे स्टेट्स जो हैं सीपीए के मेंबर्स हैं। इंडिया को क्या एडवांटेज होता है सीपीए का मेंबर बनने से? जैसे सीपीए कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार जो करती है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिलते हैं पार्लियामेंटेरियन को कि वो पार्टिसिपेट करे प्लेनरी, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, या विजिट करते हैं या डेलीगेशन का एक्सचेंज करते हैं। प्लेनरी सेशन जो है इसका मतलब होता है कि सारे मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ऑल मेंबर पार्टिसिपेट। यानी कि सीपीए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स, प्लेनरी सेशन जब बुलाई जाती है तो उसमें जो है सारे मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। पब्लिकेशंस जो भी जारी किए जाते हैं सीपीए के द्वारा वो जो है ऑल मेंबर्स ऑफ आईपीजी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इंडिया के, वो फ्री ऑफ चार्ज जो है रिसीव करते हैं। तो पार्लियामेंटेरियन एक ये मैगजीन है जो क्वार्टरली पब्लिश की जाती है, यानी कि एवरी 3 मंथ्स में जो है इसको पब्लिश की जाती है। जैसे ये है द पार्लियामेंटेरियन, ये मैगजीन है। या न्यूज़ लेटर्स जो है, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग न्यूज़ लेटर है, ये फर्स्ट रीडिंग हर सेकेंड मंथ जो है पार्लियामेंटेरियन को मिलते हैं। न्यूज़ लेटर का मतलब होता है ईमेल के थ्रू जो है ये मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है। मैगजीन और न्यूज़ लेटर में ये डिफरेंसेस है, जो ये मैगजीन्स जो होती हैं इनमें टॉपिक्स को ब्रॉडली कवर किया जाता है, और न्यूज़ लेटर्स में जो है वो ब्रीफ में दिया होता है, और न्यूज़ लेटर में कम ही टॉपिक्स कवर करते हैं किए जाते हैं। और जो मैगजीन्स हैं उनमें
मेजोरिटी ऑफ द जो है, यानी कि ब्रॉडर टॉपिक्स को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। ढेर सारी टॉपिक्स कवर करती है ये मैगजीन। पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज भी जो है प्रोवाइड करती है। मेंबर्स विजिटिंग अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर नॉर्मली अकॉर्डेड पार्लियामेंट्री courtesies, स्पेशली एक्सेस टू डिबेट्स एंड लोकल मेंबर्स। यानी कि जो भी दूसरी पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंट्री फोरम्स जान लेते हैं। फोरम्स का मतलब होता है एक इवेंट और एक मीटिंग, जहाँ पर जो लोग जो हैं वो अपने ओपिनियन या आइडियाज़ को जो है किसी इश्यू पे एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे बनाई गई थी 2005 में। इसकी क्या क्या कंपोजिशन है? अभी तक जो है 8 ही पार्लियामेंट्री फोरम बनी है इंडियन पार्लियामेंट में। इसके प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट्री फोरम्स के, वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। इसके जो को प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो को प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, या कंसर्ट जो मिनिस्टर हैं, जैसे ये वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हो गई, तो इससे जो रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं वो, या चेयरमैन जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमेटी जो है, इस डिपार्टमेंट से, अगर मिनिस्ट्री में अगर ये डिपार्टमेंट है तो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो सारे वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। एक्सेप्शन में जो है वो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ के चेयरमैन राज्यसभा के जो है, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं इसमें। और बाकी जो 7 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं उनमें जो है लोकसभा के स्पीकर प्रेसिडेंट होते हैं। और सिर्फ एक यही एक जो है पार्लियामेंट्री फोरम है पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे, जिसके प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और इस फोरम में जो है जो स्पीकर जो हैं वो को प्रेसिडेंट होते हैं। पार्लियामेंट्री फोरम में जो है, हर पार्लियामेंट्री फोरम में 31 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट को छोड़ करके 31 मेंबर होते हैं। 21 जो है लोकसभा से होते हैं, 10 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इनके जो मेंबर्स जो हैं वो स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और इस फोरम्स का जो है वो ड्यूरेशन जो है, मेंबर्स की जो ड्यूरेशन है वो होती है कि जब तक वो मेंबर जो हैं वो हाउस के मेंबर बने रहते हैं, तब तक जो है वो शख्स पार्लियामेंट्री फोरम के भी मेंबर बने रहते हैं। जैसे ही उनकी मेंबरशिप ख़त्म होती है हाउस से उनकी पार्लियामेंट्री फोरम में भी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। जैसे ये पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कैसे काम करती है, उसका क्या फंक्शन है, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है वाटर रिलेटेड, और उसके रिगार्डिंग सजेशंस जो है वो देती है, ताकि गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट in conservation and augmentation of water resources in their respective states या constituencies। इसके फोरम के थ्रू जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका जो सोल्यूशंस जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो है अपने कंस्टिट्यूंसीज में या अपने स्टेट्स में अडॉप्ट करते हैं। इसके थ्रू जो है सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्कशॉप को, ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कंजर्वेशन और इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर से रिगार्डिंग, या कोई और जो है एक्शन लिया जाता है अगर ठीक लगे तो।
इसके रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के। ये 8 जो है पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये फर्स्ट फोरम है पार्लियामेंट की। यूथ पे पार्लियामेंट्री फोरम है, चिल्ड्रन पे है, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे है, फोरम एंड आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल पे है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे है। ये 8 फोरम्स हैं। और आज की लेक्चर में बस इतना ही। कल जो है हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानेंगे। ये बड़ी टॉपिक है, तो लगभग 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। थैंक यू एंड वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे लेक्चर।